हेलो नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे मित्रों और मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मैं आप सभी के बीच में HNY आप सभी को प्यार भरा नमस्कार देता हूं और आपके साथ मैं गुजारिश करता हूं कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, हमारा सपोर्ट करेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप सभी के बीच में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में रूबरू कराने के लिए पुनः दोबारा आ गया हूं और वह टॉपिक बड़ा ही महत्वपूर्ण है और यह जो टॉपिक है वो 2022 के अंतर्गत आपको मिलेगा। और 2022 के अंतर्गत जो टॉपिक मैं आपको देना चाहूँगा उस टॉपिक का नाम है नोबेल प्राइज़। क्या नाम है? तो नोबेल प्राइज़। और नोबेल प्राइज़ के बारे में मैं पूरा डिटेल्स आपको देने का और बताने का काम करूंगा मेरे मित्र, ताकि आप सभी को हमारे तरफ से जो सेवा मिल सके, आपके सारी कठिनाइयों को दूर करने में आपकी सहायता कर सके। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे पीछे जो स्क्रीन बोर्ड पे लगा हुआ है, डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने दिखाई दे रहा है कि ये नोबेल पुरस्कार क्या है, नोबेल पुरस्कार 2022 में किन किन को मिल चुका है। ठीक है, मैं इसी के बारे में आपको बिल्कुल भली भांति रूबरू कराने का आज काम करूंगा। नोबेल पुरस्कार क्या है इसका मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, उसके बाद 2022 में किस किस को नोबेल प्राइज़ मिला है उस सारे चीज़ों को मैं आपको जिक्र करने का काम करूंगा। और ये करेंट अफेयर्स के अंतर्गत आपका बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आने वाले आपके भावी एग्ज़ाम जो होंगे उसमें आपको देने का काम करेगा। तो मेरे दोस्त, आप समझेंगे ज़रा, नोबेल पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। कहने का मतलब कि मुख्य रूप से 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो है मुख्य रूप से 5 ही क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन एक और क्षेत्र जुड़ा है और वह कौन है? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में यह नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी में जोड़ दिया गया। नोबेल पुरस्कार 1968 ईस्वी में किस क्षेत्र में देने की घोषणा कर दी गई? तो 1968 में, अर्थात अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। तो मेरे दोस्त, मैं इसी के बारे में आपको आगे चलना चाहूँगा। आप ज़रा देखेंगे, ये जो यहाँ पर नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की तस्वीर हल्की सी मैं यहाँ पर लगाया हूँ, आगे चल कर के आपको बिल्कुल डिटेल्स देने का काम करूँगा। तो देखिए ज़रा, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे मित्र, मेरे भाई, कि यह नोबेल पुरस्कार जो है वो आखिरकार है क्या। तो ज़रा गौर करेंगे, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के अनुसार दिया जाता है। कहने का मतलब कि एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे और उस वैज्ञानिक का नाम था नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था मेरे मित्र? तो अल्फ्रेड नोबेल। और उस विद्वान ने लगभग अपने जीवन काल में साइंस के क्षेत्र में 350 से अधिक खोज कर डालने का काम किया था। 350 से अधिक। और उसी की खोज के लिए उनको इतनी संपत्ति हो गई कि वो अपने नाम को आगे बढ़ाने के लिए यह एक तय किया, निर्णय लिया कि हमारा जो वसीयत है, हमारी जो संपत्ति है, उस संपत्ति को एक पुरस्कार के रूप में डिवाइडेशन किया जाए और प्रत्येक वर्ष इसको 5 लोगों को 5 क्षेत्रों में, 5 लोगों को क्या 5 क्षेत्रों में देने का काम किया जाए। तो किस किस क्षेत्र में, तो मैं आगे चल कर के आपको बताऊंगा। अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई थी। मेरे दोस्त, जिसके नाम पर यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, उस अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु 1896 ईस्वी में हो गई थी। अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी पूरी संपत्ति को 5 क्षेत्रों में पुरस्कार के रूप में देने की घोषणा की थी। जैसा कि मैंने अभी आपको जिक्र किया, ये जो अल्फ्रेड नोबेल थे अपनी पूरी संपत्ति को 5 क्षेत्रों में देने की घोषणा की थी। लेकिन वह क्षेत्र कैसा होगा, वह क्षेत्र कौन कौन सा होगा, वो मैं सारा आपको आगे चल कर के बताऊंगा। ठीक है, और उसमें कौन कौन से कितने लोग कितना बेहतर काम करेंगे वो सारा जिक्र करूंगा। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई। 1896 में अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु होती है। इन्होंने घोषणा की कि मेरी जो संपत्ति है उसको 5 क्षेत्रों में पुरस्कृत किया जाए, दिया जाए, जो इस देश के लिए, जो अपने क्षेत्र के लिए, जो विश्व के पटल पर बेहतर काम करते हैं समाज के लिए। तो 1901 ईस्वी में मेरे दोस्त नोबेल पुरस्कार की क्या हुई? 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार की शुरुआत स्टार्टिंग हो गई है। ठीक है, अब मैं चलूँगा थोड़ा आगे आपको लेकर के
नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है मेरे मित्र? नोबेल पुरस्कार जो है वो किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है वो मैं आपको जिक्र करने का काम करूँगा। तो भैया नोबेल पुरस्कार देने का काम जो होता है वो आपको 5 क्षेत्रों में होता है, अप्रोक्स 5 क्षेत्रों में, लेकिन एक अलग क्षेत्र जोड़ दिया गया है अर्थशास्त्र का क्षेत्र, और वो कुल मिलाकर के 6 क्षेत्र हो जाता है। तो 5 क्षेत्र कौन है भैया? मुख्य रूप से पहले मैं देखूंगा भौतिक का क्षेत्र, रसायन विज्ञान का क्षेत्र, चिकित्सा का क्षेत्र, साहित्य का क्षेत्र, शांति का क्षेत्र, और ये 6वां मेरे दोस्त जोड़ दिया गया आपको अर्थशास्त्र का क्षेत्र। कब? 1968 में। शुरुआत जब हुई 1901 ईस्वी में, तो इन 5 क्षेत्रों को नोबेल प्राइज देने की घोषणा की गई 1901 में, लेकिन 1968 साल बाद, लगभग 67 साल बाद आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस नोबेल प्राइज को देने का काम किया गया। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है मेरे भाई। नोबेल प्राइज जो है, पुरस्कार जो है, यह जो पुरस्कार है वो दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार, मैं आपको बताऊंगा, दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। गौर करेंगे मेरे दोस्त, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार के रूप में जाना जाता है जो इन क्षेत्रों में दिया जाता है। मैं चाहूँगा मेरे मित्र कि इस नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत क्या क्या दिया जाता है ये तो जानकारी होनी चाहिए कि नोबेल पुरस्कार में कौन कौन सी राशि दी जाती है, क्या क्या दिया जाता है जो विजेता होता है, विनर होता है। तो गौर करेंगे ज़रा आप थोड़ा सा यहाँ पे, नोबेल पुरस्कार में क्या दिया जाता है ये गौर करेंगे। तो भैया नोबेल पुरस्कार में मेरे मित्र दिया क्या जाता है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एक स्वर्ण पदक दिया जाता है, एक गोल्ड पदक दिया जाता है, स्वर्ण पदक दिया जाता है नोबेल प्राइज में, एक डिप्लोमा दिया जाता है, मतलब प्रशस्ति पत्र, मतलब जिसके नाम का जो घोषणा होता है, जिसे दिया जाता है उसे एक डिप्लोमा दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। उसके बाद राशि कितनी दी जाती है, तो 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना का मौद्रिक पुरस्कार दिया जाता है, मतलब राशि दी जाती है 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना। ये जो वहाँ की जो मुद्रा है स्वीडिश देशों की, किस देशों की, तो स्वीडिश देशों की जो मुद्रा है मेरे दोस्त, उसी मुद्रा को 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना के रूप में क्या किया जाता है, ये दिया जाता है राशि। किसे दिया जाता, तो जो विजेता होते हैं, जो इसको जीतते हैं, जिनको यह पुरस्कार दिया जाता है। मैं आगे थोड़ा चलूँगा, अब यह आपको लेकर के चलने का काम करूँगा मेरे मित्र कि ये तो आप जान गए कि नोबेल प्राइज कब कब कहाँ कहाँ किस तरह से शुरुआत हुई थी, किसके नाम पर शुरुआत हुई है। लेकिन अब मैं चलूँगा कि यह पुरस्कार 2022 में किन किन को मिला है, गौर करेंगे ज़रा। नोबेल पुरस्कार 2022 में किन किन को मिला, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है मेरे दोस्त, क्योंकि आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह जो वर्तमान का 2022 का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये आपके करंट अफेयर्स बनेंगे। आपके प्रतियोगिता लेवल एग्जाम्स में ज़रूर 100% कोई ना कोई आपको ज़रूर पूछेगा, इसीलिए आप बेहतर ढंग से इसको देखने का काम करेंगे। तो मेरे दोस्त आप ज़रा देखेंगे नोबेल प्राइज़ 2022 हम देखते हैं यहाँ पे आपको चिकित्सा के क्षेत्र में, गौर करिएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में किसे मिला, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला स्वांते पावो। मैंने 1-1, 2-2 मिनट का वीडियो भी डाला था शुरुआत में, जब 1-1 सिंगल मिल रहा था। 3 अक्टूबर से इसकी जो शुरुआत हुई थी। तो चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो, क्यों मिला स्वांते पावो को, ये क्षेत्र एरिया किस काम के लिए मिला, तो गौर करेंगे ज़रा। मानव जाति के 2 शुरुआती पूर्वजों की आनुवांशिक पहचान की खोज के लिए, मतलब इन्होंने जीनोम की खोज की थी, मानव जाति को ह्यूमन डेवलपमेंट के जीनोम की खोज की थी, इसीलिए चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पावो को 2022 का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया है। समझ रहे हैं आप। अब चलते हैं हम दूसरे प्राइज पे, भौतिक विज्ञान का क्षेत्र, मतलब भौतिक विज्ञान का नोबेल प्राइज किसे मिला है, गौर करेंगे जरा। तो एलेन एस्पेक्ट 1 नंबर पहला व्यक्ति, दूसरा जॉन एफ क्लोजर, समझेंगे, तीसरा एंटन जिलिंगर। ये 3 व्यक्ति को आपको भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। मित्र आप जरा समझेंगे, एलेन एस्पेक्ट, जॉन एफ क्लोजर, एंटन जिलिंगर, क्यों दिया गया, तो क्वांटम मैकेनिक्स तथा क्रिप्टोग्राफी की खोज के लिए। मतलब ये जो 3 विद्वान थे उन्होंने क्या खोज की थी, तो क्वांटम मैकेनिक्स तथा
क्रिप्टोग्राफी की इन्होंने खोज कर डाली थी, इसमें अहम योगदान दिया था, है ना। अहम योगदान देने के लिए भौतिक के क्षेत्र में इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला 2022 का। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, तो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज 2022 किसे मिला भैया, तो कैरोलिन बर्टोजी, दूसरा मोर्टन मंडल, तीसरा बैरी शार्पलेस। ये 3 व्यक्तियों को रसायन शास्त्र का आपको नोबेल प्राइज मिला है मेरे दोस्त, इन 3 व्यक्तियों को। अब किस लिए, क्लिक केमिस्ट्री तथा आर्थोगोनल केमिस्ट्री, इन दो रसायनों की खोज के लिए इन तीनों विद्वानों को क्या मिला भाई, तो तीनों विद्वानों को आपको मिला नोबेल प्राइज 2022 का। अब मैं चलूँगा चौथे पुरस्कार पे साहित्य के क्षेत्र में, तो एनी एर्नो साहित्य के क्षेत्र में किसी एक ही व्यक्ति को इसको दिया जा सकता है ना। एनी एर्नो साहित्य के क्षेत्र में इनको मिला नोबेल प्राइज 2022 का। किस लिए भैया, तो साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए, साहस और नैदानिक तीव्रता के लिए साहित्य के क्षेत्र में मानो इन्होंने लेखनी की थी, उसमें उस लेखनी में इन्होंने साहस के प्रति एक महत्वपूर्ण फोकस किया था कि हम साहस अगर रखेंगे तो हम बहुत दूर तक जा सकते हैं और अपनी मंजिल को पा सकते हैं, कभी हार नहीं सकते। समझ रहे हैं मेरे दोस्त, तो इनको साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नो को मिला। अब मेरे भाई मेरे दोस्त, अभी आपको अर्थशास्त्र के क्षेत्र में हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, ठीक है। 5 ही क्षेत्र में मिला है और वो 5वां क्षेत्र आपको है शांति का, ठीक है। तो शांति का पुरस्कार किसे मिला भैया नोबेल, तो एलेस बलित्यात्स्की। ये कौन है भैया, तब बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं। समझ रहे हैं, ये कौन है, तो बेलारूस के, मतलब एलेस बलित्यात्स्की कौन है, तब बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता हैं, बेलारूस के मानवाधिकार अधिवक्ता। इनको शांति के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। मेमोरियल ये क्या है, तो रूसी मानवाधिकार संगठन, मेमोरियल क्या है, तो रूसी मानवाधिकार संगठन। दूसरा है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन। इनको शांति के क्षेत्र में 2022 का क्या मिला, तो पुरस्कार मिला है नोबेल प्राइज का। बात हमारी समझ रहे हैं, तो ये कंडीशंस में आपके बीच में आपके सामने रखने का काम किया, ठीक है मेरे मित्र। तो आप गौर करेंगे इन चीज़ों को और बेहतर ढंग से समझेंगे। इसी के साथ हम और अधिक चीज़ें लेकर के आने का काम करूंगा आपको, और आप हमारी सेवा लेने का काम करें। अगर इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, और इसी तरह का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएंगे मेरे मित्र। कैमूर की धरती से हम लोग आपकी सेवा में लगातार सतत प्रयास करते रहे हैं ताकि हमारे यहाँ के भी बच्चे सफल हों और अलग अलग पदों पर जाकर के सेवा देने का काम करें। जय हिंद।